डू यू थिंक टेक्नोलॉजी जिस तरीके से आगे जा रही है इट विल डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी एंड अस? मतलब ईमानदारी से कहें तो एआई अभी तक की हर टेक्नोलॉजी से अलग है। हाँ. हम ये कह के काम नहीं चला सकते कि पहले ऐसे कई बार हुआ है, ये अलग है। अभी तक टेक्नोलॉजीज ने क्या किया था कि हमारी मोटर स्किल्स को कंट्रोल किया था। जैसे हम रिक्शा चलाते थे, कार बन गई तो कितना आसान हो गया, ट्रेन बन गई तो और कितना आसान हो गया, हजारों लोग मिलकर ढोएंगे उतना ट्रेन के इंजन ने ढो दिया, हवाई जहाज बन गया, वो सब ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग की ग्रेटनेस और सुपीरियरिटी बनी हुई थी, क्योंकि एरिस्टोटल ने भी कहा, कई लोगों ने कहा, भारत में भी कुछ लोग कहते हैं, सच भी ये है कि एनिमल्स से हम बेहतर इसलिए हैं कि हमारा आईक्यू बेहतर है, और हमारा आईक्यू हमें सबसे ऊपर रखता है पूरे इस इकोसिस्टम में, इस पूरी दुनिया में। जब कैलकुलेटर बना तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक मामले में हमारी इंटेलिजेंस को चैलेंज मशीन ने किया। कैलकुलेटर्स हमसे फास्ट, हमसे बेहतर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। yes. पर क्योंकि मैथमेटिक्स में उस लेवल तक जाना बहुत कम लोगों के मामले के साथ, तो उसे चैलेंज परसीव नहीं किया गया कि ठीक है, कितने लोग इतने उड़ा भाग करते हैं, चिंता नहीं हुई। हमें यह भरोसा था कि लैंग्वेज इतनी सब्जेक्टिव चीज है कि लैंग्वेज में मशीन काम नहीं कर पाएगी। ये भरोसा मुझे भी था। मतलब वो वहां कर लेगी जहां ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स हैं, मैथमेटिक्स में कर लेगी, लॉजिक में कर लेगी, वहां तक तो ठीक है। इसलिए जहां जहां सिंपल लॉजिक है, एल्गोरिदम बनेगा, यस नो, फिर यस के आगे 2 बनेंगे, उसके नीचे बनेंगे, तो वो एल्गोरिदमिक थिंकिंग में जो कुछ भी हो सकता है वहां मशीन अपने अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के थ्रू हमें बाईपास कर लेगी, वो अंडरस्टैंड। इसलिए जब आज से 20-25 साल पहले चेस में एक कंप्यूटर ने इंसान को हरा दिया, डीप ब्लू कंप्यूटर का नाम था, गैरी कास्परोव को हराया उसने चेस में, बहुत बड़ा इवेंट था। हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे थे तो हमारे जीएस में एक करंट अफेयर्स में एक इवेंट था, हमें लगा कि तो बर्बाद कर दिया। लेकिन अब जब मैं समझता हूँ, हाइंडसाइट में देखता हूँ, तो वो उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चेस लॉजिक का गेम है, और कैलकुलेटर जिस लॉजिक से हमसे जीत गया था मैथमेटिक्स में, उसी लॉजिक से चेस में जीत सकती है मशीन। लैंग्वेज में एल्गोरिदम काम नहीं करता उस तरह से, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सब्जेक्टिव है। किस वर्ड का क्या मीनिंग किसी भाषा में होगा एकदम आर्बिट्रेरी है, रैंडम है। साइलेंस के अपने मतलब निकलते हैं, एक ही वर्ड 2 अलग अलग स्टाइल से कहा जाए, मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कहाँ गए थे, फिर बोलूं कहाँ गए थे, मीनिंग चेंज हो गया। मशीन इस लेवल पे कैसे समझ पाएगी? हमें तो ये लगता था, पर हमने 20 साल पहले पढ़ना शुरू कर दिया था टेक्नोलॉजी में कि एआई नाम से प्रोजेक्ट चल रहा है, और उनका टारगेट है एआईएम, अल्ट्रा इंटेलिजेंट मशीन बनाना, जो ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लेगी। ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब ये है कि आप पता ना लगा सके कि आपके सामने मशीन है या इंसान है। पुराना टेस्ट है, करीब 100 साल पहले का। पिछले 3 साल से, अच्छा 6-7 साल से अंदेशा होना शुरू हो गया था कि आ रहा है कुछ, क्योंकि ट्रांसलेशन जब करती थी मशीन, आज से 10 साल पहले ट्रांसलेटर्स बड़े कॉन्फिडेंस में रहते थे कि अरे मशीन कुछ भी कर ले, नहीं कर पाएगी, और कर भी नहीं पाती थी। बड़ा खराब ट्रांसलेशन होता था। यूपीएससी में पूरा मूवमेंट 2014 में हुआ था, मैं भी उसमें काफी एक्टिव था, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम पे मूवमेंट हुआ था। और आरोप यही था कि गूगल ट्रांसलेट हो रहा है, और गूगल कुछ भी ट्रांसलेशन कर देता है। पर गूगल ने इवॉल्व करते करते, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ने, आज हालत ये है, 4-5 साल पहले देखना शुरू हो गया था, आज हालत ये है कि अगर ह्यूमन ट्रांसलेशन को बेंचमार्क मान लें 100, तो नॉर्मल लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में गूगल का लेवल 105-110 है, 100 से कम नहीं है। केवल लिटरेरी और क्रिएटिव में थोड़ा सा कहीं कहीं मार खाता है। पर अब वो क्या करे, जितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, उनको भी अपने डेटा में ले रहे हैं, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आज से 3-4 साल बाद वो उसमें भी हमसे भारी पड़ेंगे। तो 6-7 साल से मैं लग रहा था कि लैंग्वेज के मामले में कैसे मशीन यहां तक पहुंच गई। फिर पता लगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बन गए हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स भी हैं जो हम लोग यूज करते हैं आजकल, लेकिन एलएलएम्स तो हैं ही। और पिछले 1-2 साल में तो मैं देखा है कि कोई बाउंड्री बची नहीं है लैंग्वेज के मामले में। तो कविताएं भी लिख रहा है कंप्यूटर, रिसर्च में तो कोई बात ही नहीं है। अब जो अगले खतरे हैं
ये सारा इस बात पे कि प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी कितनी है। प्रोसेसिंग की स्पीड और एक्यूरेसी, अभी जीपीयूज कम प्रोड्यूस हो पा रही हैं तो बहुत कंपटीशन चल रहा है दुनिया में। चाइना थोड़ा सा पीछे है तो इसलिए कि जीपीयूज उसको मिल नहीं रही हैं, क्योंकि जीपीयूज बनाने वाली एक ही बड़ी कंपनी है, वो ताइवान का आदमी, तो वो चाइना को ना देना चाह रहा ना अमेरिका देना चाह रहा है। पर 2-4-5 साल की बातें हैं, कोई ना कोई तोड़ निकाल लेगा चाइना इसका भी, फिर जो कंपटीशन होगा। और मैं कल उसी स्पीच में एग्जांपल दे रहा था कि जो विलो चिप गूगल की आई है, क्वांटम में जो रैंडमनेस है उसको भी उसने कंट्रोल कर लिया है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। और वो कितनी कैलकुलेशन कर रही है, अगर उसकी स्पीड समझेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जितनी कैलकुलेशन में 1 सेप्टेलियन ईयर्स लगाता है। 1 सेप्टेलियन का मतलब है कि 1 के आगे 24 जीरो, 3 जीरो पे 1000, 6 पे मिलियन, 9 पे बिलियन, 12 पे ट्रिलियन, बढ़ाते जाइए, सेप्टेलियन 24 जीरो पे आता है। 1 के आगे 24 जीरो लगाइए, उतने साल में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जितनी प्रोसेसिंग करता है उतनी प्रोसेसिंग विलो चिप 5 मिनट में करती है। ये मैं नहीं कह रहा, आप नेट पर सर्च कर लीजिए। और विलो चिप तो शुरुआत है, यहाँ से तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो जैसे क्यूबिट्स के लेवल पे सफल हो गए, अब तो कमाल कर देंगे। इसका फायदा बहुत है। मेडिकल साइंस में जो रिसर्च होने में लगते 1000 साल, वो शायद 2 साल में हो जाएगी। बीमारियां शायद सारी खत्म हो जाएंगी। कैंसर वैंसर का इलाज जितना आराम से होने लगेगा अगले 10-20-25 साल में। मेडिसिन के मामले में कस्टमाइज्ड मेडिसिन, आपको वायरल हुआ, मुझे हुआ, दवाई एक जैसी नहीं होगी, आपके जीनोम के हिसाब से आपकी होगी, मेरे जीनोम के हिसाब से मेरी होगी, यहां तक होगा। एजुकेशन में कमाल हो जाएगा, AR VR बेस्ड एजुकेशन टूल्स आ जाएंगे, मजा आ जाएगा बच्चों को पढ़ने में। हर बच्चे के लिए कस्टमाइज्ड टीचर हो जाएगा जो ह्यूमनॉइड रोबोट से बन सकता है, कैसे बन सकता है, ये सब कमाल होने वाला है। लेकिन क्या इंसान किसी भी मामले में मशीन से सुपीरियर रहेगा, ये बहुत डाउटफुल है। और जिस दिन AGI आ गई, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले साल आएगी, कुछ कह रहे हैं 10-20 साल बाद आएगी, और ASI जिस दिन आ गई, जिसको हम आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहते हैं, मतलब कुछ दिनों में ऐसी मशीन बन जाएगी जो एक साथ दुनिया के सारे ह्यूमंस के कलेक्टिव ब्रेन से ज्यादा ताकतवर होगी। और मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में अगर इंसान मशीनों से बेहतर रहेंगे तो केवल एक मामले में, कि इमोशंस की प्रोसेसिंग, इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, और इमोशंस में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मैं लूँगा, क्योंकि वो भी एक बहुत हाई इमोटिव एक्सपीरियंस होता है। वो मशीनों के बस की बात शायद नहीं होगी। AI कितनी भी ताकत लगा ले, मेरे ख्याल से वहां नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि कॉन्शियसनेस की लेटेस्ट कुछ थियरीज क्लेम कर रही है कि वो भी शायद हो सकता है।